नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के लेसन 11 की। और इंग्लिश के लेसन 11 में भी सेट प्रपोजिशन, होमोफोन, इडियम, फ्रेजल वर्ब और सब्जुंक्शन एंड फ्रेजल वर्ब है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है आपके सारे एग्जाम्स के लिए। अभी तो एग्ज़ाम जो कि आ नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होंगे तो आपको ये बेनिफिट बहुत देंगे। और दूसरी बात ये है कि आप एग्ज़ाम को लेकर मत बैठिए, ठीक है, आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पहले सेट प्रपोजिशन से पहला है कि डिलाइट डैश म्यूजिक और समथिंग, संगीत या कुछ चीज़ों के लिए प्रसन्नता। संगीत या कुछ चीज़ों की प्रसन्नता, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसमें क्या लगेगा? कुछ चीज़ों की, तो इसका रहेगा इन, कुछ चीज़ों में प्रसन्नता। नेक्स्ट हमारा डिस्गस्ट डैश मैनर्स। डिस्गस्ट डैश मैनर्स यानी मतलब पर घृणा, मतलब पर घृणा, मतलब पर घृणा यानी डिस्कस एट मैनर्स, मतलब पर घृणा। डिसलाइक डैश आ पर्सन, डिसलाइक मतलब किसी व्यक्ति को नापसंद करना, तो क्या रहेगा इसका? इसका रहेगा टू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिस्टेस्ट डैश मैथमेटिक, डिस्टेस्ट दैट मैथमेटिक, गणित के लिए क्या? अभिरुचि, गणित के लिए अभिरुचि, रुचि तो है नहीं इसमें, तो अभिरुचि, ठीक है। सो अभिरुचि नहीं, सॉरी अरुचि, इसे कहते हैं अरुचि, तो इसका रहेगा फॉर। नेक्स्ट हमारा डॉट डैश और डैश समथिंग। अब देखिए ये सेंटेंस नहीं बन पाएगा हमसे, तो हमको इसमें प्रीपोजिशन सेट करनी होगी पहले से। अब देखिए प्रीपोजिशन सेट करेंगे तो इसका कह रहा है, वैसे ये हिंदी इसकी अगर मैंने निकाली थी तो वो ये था कि किसी चीज़ के बारे में या उसके बारे में सोचना या सोचना, हाँ ठीक है। तो इसका रहेगा ऑफ यहाँ और अबाउट। अब आप बना सकते हैं किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ के बारे में या उसके बारे में सोचना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिर इडियम एंड फ्रेजेस। अब देखिए यहाँ है फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड यानी क्या होता है? जो सगे संबंधी होते हैं, खून के रिश्ते जिससे होते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि ह्यूमन नेचर, ठीक है, मानव स्वास्थ्य, ऐसा कुछ है, ठीक है। मानव, सॉरी ह्यूमन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिश एंड ट्रेवल्ड वाटर। फिश एंड ट्रेवल्ड वाटर, परेशान पानी में मछली। अब देखिए फिश एंड ट्रेवल्ड वाटर, परेशान पानी में मछली, तो इसका क्या रहेगा? इसका ये रहेगा टू टेक, देखिए इंग्लिश बताऊंगा फिर मैं हिंदी। टू टेक एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज ऑफ ट्रेवल्ड ऑफ अदर, कि किसी अन्य के कष्ट का किसी अन्य के कष्ट में क्या करना? टांग अड़ाना जिसे कहते हैं, ठीक है। लाभ उठाना किसी अन्य कष्ट में, उसको कहते हैं हम फिश एंड ट्रेवल्ड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉल फ्लैट। अब फॉल फ्लैट देखिए, जो फॉल फ्लैट होता है वो होता है पूरी तरह निगल जाना, या फिर सॉरी पूरी तरह विफल होना, ठीक है। पूरी तरह विफल होना यानी किसी चीज़ में बिल्कुल से गिर जाना, बिल्कुल से फेल हो जाना, उसको कहेंगे हम फॉल फ्लैट। तो इसका जो इंग्लिश होगा वो होगा टू हैव नो इफेक्ट। टू हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टू हैव नो इफेक्ट, ठीक है, टू हैव नो इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा है फाइट टू द फिनिश। फाइट टू द फिनिश, समाप्त करने के लिए उड़ान। समाप्त करने के लिए उड़ान क्या होगा फिर इसका? देखिए समाप्त करने के लिए उड़ान। अब हमने किसी जैसे एग्ज़ाम में हमने बैठना है और हमें फिनिश करना है और हमें जीतना ही है इस एग्ज़ाम में, तो उसके लिए हम लगा सकते हैं फाइट टू द फिनिश, ठीक है, समाप्त करने के लिए उड़ान। तो अंत, इसका जो हिंदी रहेगा वो होगा अंत तक उड़ान, तो कह सकते हैं हम कि फाइट टू द एंड।
फाइट टू द एंड। ठीक, नेक्स्ट हमारा है फ्यू एंड फॉर बिटवीन, बहुत कम से कहते हैं। फ्यू यानी बहुत कम, या फॉर बिटवीन, ठीक है, इसमें एक ही मतलब रहेगा या पूरे सेंटेंस का अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत कम, तो इसका जो इंग्लिश रहेगा वो रहेगा कि वेरी रेयर। ठीक है, ये होगा हमारे इडियम एंड फ्रेजेस। अब हम बात करते हैं होमोफोन्स की। देखिए होमोफोन्स में सबसे पहले दिया गया है कि डाइवर्जन, डाइवर्सिटी। डाइवर्जन यानी क्या होता है, परिवर्तन, जैसे ट्रेनों का डाइवर्जन किया जाता है, तो परिवर्तन तो कह सकते हैं चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी क्या होता है, विविधता। विविधता यानी वैरायटी, सॉरी हाँ वैरायटी जिसे कहते हैं, वैरायटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एनिमेंट, एमिनेंट, एमनेंट। ठीक है, एमिनेंट, इमिनेंट, एमनेंट। ठीक है, एमिनेंट जो होता है वो होता है प्रसिद्ध यानी फेमस, फेमस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इमिनेंट। इमिनेंट जो होता है वो होता है आसन यानी इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इमनेंट। इमनेंट मीन्स होता है अंतर्यामी, तो इसको क्या सकते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एलिजिबल और एलिजिबल। एलिजिबल, दोनों एलिजिबल एक ही आते हैं। देखिए इसमें आई और ई का फर्क है और कुछ नहीं है। तो जो पहला वाला है जो एलिजिबल, आप इसको कह सकते हैं योग जो होता है, ठीक है, तो उसको कह सकते हैं फिट टू बी चूजन, फिट टू बी चूजन। ठीक है, या वो एक होगा इसमें चूजन। ठीक है, इसका मतलब होता है एलिजिबल का अपठनीय यानी दैट कैन नॉट बी रीड, कैन नॉट बी रीड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल जो होता है वो होता है किफायती। इसका मतलब इकोनॉमिकल होता है जो किफायती। देखिए बहुत बड़ा फर्क होगा इनमें, इन तीनों में। इकोनॉमिकल जो होता है किफायती यानी फ्लूगल जिसे कहते हैं इंग्लिश में फ्लूगल, फ्लूगल। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जो होता है वो होता है कि कह सकते हैं दैट कैन नॉट बी, सॉरी माइजर या अधिक, माइजर। ठीक है, अधिक। और ये होता है इकोनॉमिक जो होता है वो होता है एक सब्जेक्ट, तो अ सब्जेक्ट। इकोनॉमिक क्या होता है, अर्थशास्त्र, अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा है एल्यूड। एल्यूड मीन्स होता है बच निकलना, यानी बच निकलना तो हो जाएगा एस्केप, एस्केप। और एल्यूड है इसका मतलब होता है रेफर यानी जिक्र करना। ठीक है, ये हमारा हुआ होमोफोन्स। अब हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब की। ठीक है, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है। देखिए पहला दिया गया है कि स्पीच मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी बिना तैयारी कोई भाषण देना है तो हम इसको बेवकूफ़ी कहते हैं जो बिना तैयारी भाषण देता है। तो इसका जो दिया इंग्लिश है वो होगा इसका इम्प्रूवमेंट यानी अश्रू, इम्प्रोम्प्टू, जिसे अश्रू कहते हैं बिना तैयारी के। नेक्स्ट हमारा स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड एंड एनिमल, जो क्या कहते हैं स्टोरी, जो कहानी होती है वो किनकी स्टोरी, बर्ड और एनिमल यानी पक्षियों और जानवरों की कहानी, जिसे हम कह सकते हैं उससे संबंधित हो। ठीक है, पक्षियों और जानवरों से संबंधित कहानी जिसे कहते हैं वो होती है कि फेबल, फेबल जिसे कह सकते हैं सही मायने में वैसे स्टोरी होती है, तो इसको कह सकते हैं कि उद्देश्यात्मक कहानी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जिससे हम आसानी से तोड़ा जा सके, तो वो क्या होता है आसानी से, फ्रेजाइल जिसे कहते हैं हम, फ्रेजाइल नाजुक जो होता है। नेक्स्ट हमारा एनिमल विच लाइव इन अ फ्लॉक, एनिमल विच लाइव इन अ फ्लॉक, जो झुंड में रहते हैं, जो झुंड में रहते हैं जानवर, उन्हें कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ग्रेजियस, ग्रेजियस। नेक्स्ट हमारा है
कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो पढ़ने में असमर्थ हो तो उसको हम कह सकते हैं एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि लेट ऑफ यानी छोड़ देना यानी टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, टू फ्रेजल वर्ब जो है वो उसमें आएगा, पहला लेट ऑफ है जो उसका हिंदी होता है कि छोड़ देना यानी टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, पार्डन, पी छोटा हुआ, ठीक है, पार्डन। नेक्स्ट हमारा है लाइव ऑन, यानी लाइव ऑन क्या होता है कि निर्भर होना यानी तो डिपेंड होना, तो डिपेंड, ठीक है, टू डिपेंड ऑन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लाइव ऑफ, लाइव ऑफ जो होता है वो होता है गुजारा करना तो सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लुक अबाउट यानी से देखें, या तो इसका कह सकते हैं जैसे हम गूगल में देखते हैं उसको हम कहते हैं इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लुक आफ्टर यानी कह सकते हैं कि देखभाल करना, जिसे हम कह सकते हैं टू टेक केयर या टू टू केयर ऑफ, टेक केयर, ठीक है। ये हो गया हमारा इंग्लिश के लेसन 11 कंप्लीट हो गया है। अब 11 के बाद हम 12 पे आएंगे, वो नेक्स्ट डे आपके लिए जब लेके आएंगे तो बहुत ही उसमें इंपॉर्टेंट उसमें भी है जो मैंने ढूंढ के रखा है। चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद दोस्तों।